ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय। इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार जुड़े हैं, वहीं दिल्ली से मेरी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर लखनऊ को लेकर की जाए, लखनऊ में क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और किस तरीके देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक जो आंकड़े करीब 219 के करीब अब तक आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि ये बहुत भयावह स्थिति नजर नहीं आ रही है और जिसको लेकर जानकार पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं है। हालांकि लोगों को फिर भी सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। लखनऊ की बात करें तो अब तक कुल 9 मरीज मिले हैं। हालांकि अभी तक जो एक्टिव केसेस की संख्या करीब 6 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में एक 49 साल की महिला है जो लखनऊ के गोमती नगर के विश्वास खंड इलाके से मिली है। हालांकि चिकित्सकों का ये कहना है कि घर पे ही महिला है, उसका घर पे ही देखरेख की जा रही है और निश्चित तौर पर उसको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो घर पे दी जा रही है। महिला पूरी तौर पे स्वस्थ बताई जा रही है। हालांकि अब तक कुछ एक्टिव केसेस की बात करें तो लखनऊ में कुल 6 केस अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि इसके पहले 9 केस आए थे, जिसमें से अभी एक्टिव जो लोगों की संख्या है वो करीब 6 बताई जा रही है, यानी कि 3 जो लोग थे वो फिलहाल स्वस्थ हैं और करीब 6 अभी भी एक्टिव केस हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश भर में करीब 219 मामले अब तक आ चुके हैं। लगातार मामलों के बढ़ने का सिलसिला जरूर जारी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से कि पूरी तौर पर तैयारियां हैं। अस्पतालों में जहां दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति में अगर लक्षण आते हैं तो वो समय रहते वो जांच करा ले। घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उन लोगों के लिए जरूर सतर्क किया जा रहा है जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या वो लोग जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको ध्यान देने की जरूर है खास तौर पर। और भीड़ भाड़ के इलाके में लोगों को ध्यान रखने के लिए हिदायत दी जा रही कि लोग भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बच के रहें और अगर थोड़ा सा भी कहीं लक्षण आता है तो समय रहते इसकी जांच करें ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। फिलहाल डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। आरजू, आपका रुख करूंगा मैं। अगर बात देश की राजधानी दिल्ली को लेकर की जाए, क्या स्थितियां इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही हैं कोरोना के नए मामलों को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि देश की अगर बात करें तो 6000 से ऊपर कोविड के एक्टिव मामले जो है वो पहुंच चुके हैं और लास्ट 24 आवर्स की बात करेंगे तो न्यू केसेस जो है वो 378 दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6 मौतें जो है वो भी रिकॉर्ड की गई हैं। टोटल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार ये नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 686 न्यू एक्टिव केसेस जो हैं अब तक टोटल दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 21 केसेस जो है वो लास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किए गए। यानी कि फिलहाल अगर टोटल जो 24 घंटे में एक्टिव केसेस रिकॉर्ड किए गए वो 21 है और बीते दिनों इससे भी ज्यादा सिंगल डे में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गिरावट जो है वो टोटल एक्टिव केसेस में देखने को मिली है एक दिन में, लेकिन फिर भी लगातार ये नंबर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे सिंस जनवरी 1 तो 1000 से ऊपर लोग जो है वो कहीं ना कहीं क्योर हुए हैं, ठीक हुए हैं कोविड से। तो जिस तरीके से जो नंबर्स एक्टिव केसेस के बढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ जो लोग हैं जो ग्रसित है कोविड से संक्रमित है वो उनका भी क्योर जो ठीक जो है वो इससे हो रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इसका रेट है ठीक होने का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली में अगर डेथ्स की बात करें तो जनवरी 1 से लेकर अभी तक 7 मौतें जो है वो कोविड से हुई है और खासतौर पर जो हिस्ट्री निकल कर आई है पेशेंट्स की वो उनको पहले से ही सीरियस इलनेस थी और बाद में जब टेस्ट किया तो कोविड भी निकल कर आया है। तो इस तरीके से लगातार हॉस्पिटल्स की बात करें तो तैयारी जो है वो पूरी रखी जा रही है। जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में अगर कोई भी सर्ज देखने को मिलता है या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसके लिए पूरी तरीके से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स को तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, जानकारियां आपसे राजस्थान को लेकर लेना चाहेंगे कि क्या स्थितियां इस वक्त राजस्थान में बनी हुई हैं, किस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में लगातार जो कुछ मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो जो बुलेटिन जारी हुआ था कोविड का सरकार की ओर से उसमें करीब 30% कल नए आए थे और जनवरी से अब तक की बात करें तो ये आंकड़ा 200 के आसपास है और लगातार जो लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में 100 के आसपास का ये आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। लगातार ठीक भी लोग हो रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से लगातार ये तैयारियां की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से सिचुएशन खराब होती है तो तमाम जो स्ट्रक्चर है उसको चेक किया जा रहा है। जैसे कि जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स कोविड के टाइम पे जो लगाए थे उनको फिर से दुरुस्त करने की तैयारी चिकित्सा विभाग की ओर से की जा रही है। लगातार जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ रहे हैं कोविड के तो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि अभिषेक आपको याद होगा जब सेकेंड वेव जब कोविड की आई थी तो भयावह तस्वीर कोरोना की देखने को मिली थी। ऐसी स्थितियां ना हो इसको लेकर लगातार जो सरकार की ओर से भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को भी ये सलाह दी जा रही है कि
ऐसी जगहों पर ना जाएं और थोड़ा अब जो सावधानियां हैं वो बरतना शुरू करें, क्योंकि लगातार जो देश भर में जो मामले बढ़ते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन राजस्थान में अभी ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, लगातार विष्णु ठीक कहा आपने कि मामले जिस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। रवि, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर, तो किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और क्या कोई एसओपी जारी की गई है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर? देखिए, पूरी तौर पे जिस तरीके से कोरोना के बाद जो नया वेरिएंट है वो एक बार फिर से लोगों को परेशान जरूर कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो स्वास्थ्य के जानकार हैं, यानी कि जो चिकित्सक है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वेरिएंट है वो खतरनाक नहीं है, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश भर में तमाम अस्पतालों को लेकर इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त दवाएँ हैं मौजूद हैं, उसके अलावा जो जाँच के लिए भी तमाम सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि तैयारियां इसको लेकर पूरी है और अगर कहीं भी स्थिति थोड़ी सी भी अगर जैसी आगे बढ़ती नजर आती तो उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पहले से तैयार है। हालांकि इसको लेकर पहले से तैयारियां कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर ऑक्सीजन को लेकर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, दवाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उसके अलावा अगर किसी भी लक्षण आते तो उसको समय रहते जाँच मिले, उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अब तक कुल मिला के 9 मरीजों के सामने आने की जानकारी मिली, लेकिन अब तक करीब 6 एक्टिव केस है जो अभी जिनका इलाज चल रहा है और किसी की भी स्थिति है वो खराब नहीं, यानी कि उनकी सभी स्थिति ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग के जो जानकार है वो बताते हैं कि सभी की चिकित्सीय देखरेख में इलाज हो रहा है और सभी स्वस्थ हैं। फिलहाल जो भी दवाएं हैं उनको दी जा रही हैं, समय से उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसी स्थितियां नहीं जैसी पूर्व में हुआ करती थी वैसी स्थितियां नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लोग भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं तो वहां पर अपना ध्यान रखें, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर हिदायत है कि वो ध्यान रखें अपने सेहत का, और वो लोग खासतौर पे ध्यान रखें जिनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, डायबिटीज या बीपी के मरीज है या उसके अलावा कई गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं, उनको खासतौर पर बचने की जरूरत है। उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसे में उनको खासतौर पर हिदायत है कि वो अपना ध्यान रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों से बच के रहें, डरे नहीं, सावधान रहे। ये लगातार लोगों की तरफ से यानी जानकार है वो साफ तौर पर बता रहे हैं। अगर कहीं भी लक्षण आते तो समय से जांच कराएं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, दवाएं पर्याप्त है। हालांकि जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ता नजर नहीं आ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं स्थितियां हैं वो समान नहीं है। लेकिन ऐसे में स्थितियां अगर बढ़ती है, लेकिन ये भी साफ किया जा रहा है कि लक्षण आते तो समय से जांच कराएं ताकि इसको बढ़ने से रोका जा सके। जी बिल्कुल। आरजू, आपका रुख करूंगा मैं, अगर बात की जाए केंद्र सरकार को लेकर, क्या केंद्र सरकार ने कोई एडवाइजरी अभी तक जारी की है कोविड को लेकर? जिस तरीके से एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सभी हॉस्पिटल्स को, सभी स्टेट्स को एडवाइजरी जो है वो इशू की गई है, जारी की गई है, जिसमें सभी स्टेट्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही हॉस्पिटल्स को भी तैयारी जो है वो रखने के लिए कहा गया है। खासा हमने देखा था किस तरीके से सीख जो है वो भी ली गई है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, ये पहली बार नहीं है क्योंकि 3 वेव जो है वो भारत पहले ही देख चुका है, ये 4थी वेव है और कहीं ना कहीं इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से हॉस्पिटल जो है वो भी उन्होंने भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। इसका स्पेशल कोविड वार्ड्स जो है अब वो बनाए हुए हैं, स्पेशल बेड्स रखे हुए हैं और साथ ही जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो कोविड के समय में देखी गई थी वो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो कई हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कोविड आने के बाद ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हॉस्पिटल्स में लगाए हैं। तो चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, हॉस्पिटल्स ने भी तैयारी की गई हुई है और लोग भी जानते हैं इसको किस तरीके से टैकल करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोग जो है, भारत की जो जनता है वो वैक्सीनेटेड है और इसीलिए इसका असर जो है वो उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल भले ही कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है, चाहे वो मरीजों की संख्या वो भले ही बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं, लोग जानते हैं कैसे टैकल करना है और इसीलिए हमें इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। विष्णु, आपका रुख करूंगा मैं, अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर, क्या राजस्थान